माई एसक्यूएल TYBCom सेम 5 की जो सीरीज़ है उसमें अपना ये सेकंड लेक्चर, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ज़रा रिकॉल कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर में क्या कराया था मैंने, ठीक है। तो आप सबका स्वागत सेकंड लेक्चर में। पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को पेपर का पैटर्न बताया। पेपर का पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आप लोग को ऐसा बताया था कि अगर आप लोग नहीं भी किसी टीचर का या किसी मास्टर का हेल्प लोगे तो भी आप एक बार पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अगर हेल्प नहीं लोगे किसी मास्टर का तो आपको डेस्क पे पेन साइड में रखना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। बिकॉज वो नॉलेज होगा तो ही आपके आंसर्स बनेंगे, अगर नॉलेज नहीं है तो आपके आंसर्स नहीं बनेंगे। और मैंने आपको बोला था अपना पूरा मेन फोकस रहेगा वो 3 क्वेश्चंस पे। पहले एक माइस्क्यूएल, पहले 2 क्वेश्चन 3 और 4 माइस्क्यूएल के, और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सेल का। और हमने माइस्क्यूएल का एक बार प्रैक्टिकल स्टार्ट भी कर दिया था, ठीक है बच्चों। चलो आज एक बार ज़रा वापस माइस्क्यूएल का फिर से एक बार प्रैक्टिकल। हाँ, और आज मैं आप लोग को प्रैक्टिकल में क्या समझाऊंगा पहले उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलो मैं वाइट बोर्ड ले रहा हूँ अपना, ये रहा, ठीक है। हाँ, इस बार मैं आप लोग को माइस्क्यूएल में क्या कराने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। CID डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बता दो क्या लिखा मैंने। CID डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये CID डिपार्टमेंट के अंदर है ना, देर इज़ अ वन पर्सन हुज नेम इज़ पांडु। ओके बच्चे लोग, अब एकदम ध्यान से, ये सिर्फ याद रखने का कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर से डेटा टाइप और सारे एट्रीब्यूट्स आने वाले हैं। ऊपर वाला जो लाइन है ना, इसमें से सारे डेटाबेसेस डेटा टाइप्स आ जाएंगे और यहाँ से सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। फिर से एक बार, CID डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, मैंने भी ऐसे याद रखा है, वही सेम चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोग भी चीज़ों को याद रखो। और ये CID डिपार्टमेंट में देर इज़ अ पर्सन कॉल्ड नेम, उसका जो नाम है अपन उसको बोलते हैं पांडु, P, लेकिन इसमें W है, ध्यान रखना, पांडु W, ठीक है। तो एक एक करके मैं आप लोग को डेटा टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सारे डेटा टाइप्स हम लोग अभी रन करके देखेंगे। C मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप, C मतलब कैरेक्टर। तो आप लोग का सबसे पहला C इज योर कैरेक्टर, कैरेक्टर डेटा टाइप। I मीन्स इंट डेटा टाइप। D मीन्स डेट डेटा टाइप। फिर से D, एक आप लोग का डेट डेटा टाइप, फिर से एक बार D। तो ये D को पहले साइड में रखते हैं। दिस B इज अ बुलियन डेटा टाइप, बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, डेट और बुलियन। तो सर फिर ये क्या D? बच्चे लोग, ये इंट मतलब नंबर विदाउट डेसिमल और D मतलब डेसिमल नंबर विदाउट डेसिमल। दोनों में फर्क समझ में आ गया। नंबर विदाउट डेसिमल इंट, नंबर विथ डेसिमल डेसिमल टाइप। जैसे जैसे बच्चों का सब्जेक्ट में मार्क्स अगर आपको स्टोर करना है माइस्क्यूएल में तो आप इंट में स्टोर करोगे, लेकिन उसका एवरेज, उसका परसेंटेज आप किस में लोगे? डेसिमल में, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा हम लोग ऐसा बोलते हैं 97.82, 2 डेसिमल लेते हैं ना उसमें। तो फॉर दैट यू हैव टू टेक अ डेसिमल टाइप, ठीक है। और लास्ट में आपको जो V दिख रहा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका है वैरकैर, मतलब एक कैर जैसे ही है, ओके। तो एक्चुअली ये कैरेक्टर वर्ड पूरा नहीं है, उसका खाली कैर है। बच्चों मैं इसको ग्रैब कर रहा हूँ, कैर, और ये है वैरकैर। तो कैर और वैरकैर में फ़र्क क्या है? आपका फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर जब इनपुट डेटा होता है ना तभी आप कैर यूज़ करोगे, और जब आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिक्स नहीं है तब आप वेरकैर यूज़ करोगे। वेरकैर का फुल फॉर्म है वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब क्या कि पर्सन का जो डेटा है ना वो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन चेंज है। जैसे एग्जांपल एड्रेस। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सन का एड्रेस है ना, अगर वो स्टेशन के नज़दीक है उसका घर, तो 2 लाइन में भी कंप्लीट हो सकता है। मगर किसी पर्सन का एड्रेस ऐसा होता है, अगर वो स्टेशन से दूर है, हो सकता है 3 या 4 लाइन में लगेगा, मतलब उसका कंप्लीट एड्रेस 3 या 4 लाइन में। तो यानी दोनों पर्सन की जो लेंथ है एड्रेस की वो काफ़ी वेरिएबल है, ओके। तो उसको आप वैरकैर, मतलब एड्रेस को आप वैरकैर में लोगे तो ज़्यादा अच्छा। मगर पर्सन का नाम, जैसे आप बोलते हो 25 कैरेक्टर्स में करीब करीब नाम सबके आ जाते हैं, तो उसके लिए आप कैरेक्टर भी लोगे चलेगा। मगर उसमें भी अगर कोई पर्सन के नाम कभी एकदम शॉर्ट में आप दे रहे हो, कभी काफ़ी बड़े नाम दे रहे हो, तो उसको भी आप नेम को भी वैरकैर में ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग के 6 टाइप्स आप लोग के सामने, देखो इसको कैसे मैंने याद रखा।
CID डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CID डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा टाइप के नाम आ गए कैर, कैरेक्टर नहीं है बच्चों, मैंने कैरेक्टर लिखा था बट एक्चुअली जो वर्ड यूज़ करेंगे ना डेटा टाइप का वो सिर्फ कैर होगा। कैर, इंट, डेट, डेसिमल, बुलियन। बुलियन मीन्स लॉजिकल डेटा टाइप, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे होता है ना मैरिटल स्टेटस, या तो एम्प्लॉय मैरिड होगा या तो एम्प्लॉय अनमैरिड होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अटेंडेंस, या तो स्टूडेंट प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। जहाँ पे भी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है ना, दैट टाइप ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन अ MySQL इन अ बुलियन टाइप, जहाँ पे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, ट्रू या फॉल्स, यस या नो। अल्टीमेट डेटा स्टोर होगा 1 और 0 में, 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। ठीक है, तो कैर और वैर में बच्चे लोग थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बताया, अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, दूसरा CID डिपार्टमेंट में देयर इज अ पर्सन कॉल्ड पांडु। ओके, तो अभी ये जो पांडु है ना, इसमें से कौन से आपके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं बच्चों? डेटा टाइप है या एट्रीब्यूट्स है? पहले तो एट्रीब्यूट्स का मतलब समझो। जैसे अगर आप लोग को HTML का थोड़ा सा नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज है, नहीं भी है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देयर इज अ HTML का टैग कॉल्ड H1। बच्चे लोग, सबसे बड़ी हेडिंग इज H1, सबसे छोटी हेडिंग S6 होती है। तो वहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है अलाइन। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो हम लोग जब ऐसा लिखते हैं ना अलाइन, तो अलाइन उसका H1 टैग का क्या हो गया पता है? एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट HTML में करता क्या है? आपके टैग की कैपेबिलिटीज, फंक्शनैलिटीज बढ़ाता है। भाई सेम तरीका आपका इधर है। ये जो आपके एट्रीब्यूट्स आएंगे ना, जो ये आपके डेटा टाइप्स की, यहाँ पे टैग नहीं है ना, दिस आर नॉट टैग, कैर इज नॉट अ टैग, कैर इज अ डेटा टाइप। कैर, इंट, डेट, डेसिमल, बुलियन, वेर कैर, इट इज़ ऑल डेटा टाइप। ये डेटा टाइप की फंक्शनैलिटीज़ बढ़ाएंगे, इसीलिए आप यहाँ पे भी इसको वही बोलोगे जो हम लोग HTML बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे भी इसको एट्रीब्यूट्स बोलोगे। तो कौन से एट्रीब्यूट्स है? लेट्स सी। P से आता है बच्चों प्राइमरी की। प्राइमरी की अंदर क्या है? प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। A से आएगा आपका ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। फिर N से आएगा नॉट नल। फिर D से आएगा आपका डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट। फिर U से आएगा यूनिक, और फिर U से आएगा अनसाइन। बच्चे लोग वापस एक बार, P प्राइमरी की, A ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर आप लोग का N नॉट नल, D डिफ़ॉल्ट, दो बार U है, पहली बार U यूनिक, दूसरी बार U अनसाइंड, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये एट्रीब्यूट्स है। पहले क्या था? डेटा टाइप। तो एट्रीब्यूट्स क्यों? क्योंकि डेटा टाइप की फंक्शनैलिटीज़ बढ़ती है, डेटा टाइप की जो पावर होती है ना काम करने की, वो बढ़ जाती है थ्रू दिस एट्रीब्यूट्स। बच्चों, अब मैं कितनी बार भी बोलूँ ना आपको कि डेटाबेस डेटा 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 टाइप की ये फंक्शनैलिटीज़ बढ़ाता है, आपको ऐसे नहीं समझेगा, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको समझेगा। तो बच्चों एक बार फिर से, MySQL 6 डेटा टाइप्स, 6 एट्रीब्यूट्स। वापस एक बार, अभी जो मैं आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ ना, वो करा रहा हूँ 6 डेटा टाइप्स का और 6 एट्रीब्यूट्स का। 6 डेटा टाइप्स कौन सा? फिर से एक बार बच्चों, अभी एक काम करते हैं, अगर आप इंट याद रख रहे हो ना तो साथ में डेसिमल याद रखो, आप कैर याद रख रहे हो ना तो आप साथ में वैरकर याद रखो। क्यों मालूम है? क्योंकि ये ना एक जैसे है, कैर वैरकर इंट डेसिमल, और फिर बाकी का बच्चा डेट और बुलियन को अलग याद रखना। ओके, जनरली मैं जब लिखा था तभी ये सीक्वेंस नहीं थी, क्योंकि मैंने वो ये वाले कॉन्सेप्ट पे लिखा था ना, CID डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और नीचे पर्सन का नाम पांडु, करेक्ट ना? ओके चलो, लेकिन अभी कैसे याद रखो? कैर के साथ वैरकर, इंट के साथ डेसिमल, और डेट और बुलियन अलग, ठीक है। प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल, डिफ़ॉल्ट, यूनिक और अनसाइंड। अब इसका ये एट्रीब्यूट आपके डेटा टाइप की फंक्शनैलिटीज़ को कैसे बढ़ाते हैं बच्चे लोग? लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ दिस, ठीक है। अभी का प्रैक्टिकल सिर्फ इसके ऊपर फोकस रहेगा, एक इसके बाहर नहीं है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। मतलब 6 डेटा टाइप्स, 6 एट्रीब्यूट्स, बस ये 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रख के अभी का MySQL का प्रैक्टिकल्स, ठीक है। और बच्चे लोग, मैं आपको एक चीज़ गाइड करूं, अगर आप लोग ये डेटा टाइप और एट्रीब्यूट पे एकदम ये प्रैक्टिकल समझ जाओगे ना, तो आप लोग का, मैं एक बार पेपर का पैटर्न ऑन करके दिखाता हूँ आप लोग को, कोई भी एक पेपर का पैटर्न। एक्चुअली मेरे को बताने का नहीं था, सीक्रेट रखना था थोड़ा,
बट क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है कि अगर मैं नहीं बताऊँ तो थोड़ा सा मेरे को भी ना ऐसे पेट में दुखने लग जाता है। वो सीक्रेट रख नहीं सकते ना कोई चीज़। चलो एक पेपर का पैटर्न तुम लोग के सामने रख रहा हूँ। एक पेपर का पैटर्न है जिसमें, हाँ ठहरो, ये पेपर का ये वाला पेपर है, उसका प्रिंटिंग बराबर नहीं था। एकदम ओरिजिनल वाला पेपर लेते हैं ये। हाँ ये ठीक है, ये एग्जैक्ट पेपर का फोटोकॉपी है, मॉडिफाइड, मतलब किसी ने इसको टाइप नहीं किया। देखो ना कैसे पता चला, ऊपर देखो कोड नंबर वगैरह सब है, देखो क्वेश्चन पेपर का कोड है। ये जब होता है ना क्वेश्चन पेपर का कोड वगैरह और ये लाइंस होती है ना, तो समझ जाने का कि ये परफेक्ट आपका क्वेश्चन पेपर की फ़ोटोकॉपी है, मतलब उसको स्कैनर से स्कैन किया है। देखो नीचे मोस्टली स्कैनर का नाम भी आता है, देखो स्कैंड बाय कैम स्कैनर है, देखो ना, मतलब एग्जैक्ट पेपर की फ़ोटोकॉपी है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोग को अभी जो प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो यहाँ पे 2 8-8 मार्क के क्वेश्चन दिख रहे हैं बच्चे लोग। इसकी स्टार्टिंग लाइन देखना, राइट माइस्क्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल। इधर भी वैसे ही, राइट माइस्क्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल। राइट माइस्क्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, क्रिएट टेबल का आपको कमांड देना है माइस्क्यूएल का। राइट माइस्क्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल। बच्चे लोग ये हर पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 के इसी जगह पे 8 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक पेपर और ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रहा 19 नवंबर 19 का पेपर। हाँ ये भी एग्जैक्ट पेपर का फोटोकॉपी है। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3, ये देखो ये 8 मार्क के क्वेश्चन आपको 2 दिख रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग देखो, राइट माइस्क्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल। राइट माइस्क्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल। तो बच्चे लोग अभी अगर ये वाला प्रैक्टिकल अगर आप लोग एकदम समझ जाते हो, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट आपके ये 2 8 मार्क्स में से आपको करना एक ही है, बट इतने आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि दोनों के दोनों करके आओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा। 2 से 3 मिनट, तो आपको ऐसे लगेगा कि दोनों सॉल्व करके आ जाते हैं, टेंशन क्या। जैसे एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल ये 8 मार्क में सपोज आपका एक आधा मिस्टेक हो गया, 1 मार्क्स काट गया, जैसे उन्होंने 8 में से आपको 6 या तो 7 दिया, बट हो सकता है आपको बाकी सेकंड वाले क्वेश्चन में पूरा मिल गया, तो दे विल काउंट फुल वाला मार्क्स, करेक्ट ना। इन्हें 8 में से जो 8 मिला वो काउंट करेंगे। तो बच्चे तो इतने मेरे कंफर्टेबल हो जाते हैं ना ये वाले क्वेश्चन में कि दोनों करके आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हार्डली 2 से 3 मिनट लगता है, ठीक है। हाँ बट उसके लिए आपका ये जो नॉलेज है ना माइस्क्यूएल का, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अब जो मैं आपको 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट की प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, उसके बाद आपका ये वाला 8 मार्क, 8 और 8 एक्चुअली है 16, बट वी काउंट एज 8 बिकॉज दोनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। तुम लोग समझ गए बच्चे लोग। तो अभी जो मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ वो 6 डेटा टाइप्स, मार्क्स आपके 8 है, बट 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट की पढ़ाई, मतलब उनको दिमाग में रख के उसका प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। एक बार जरा वापस रिकॉल करो बच्चों, डेटा टाइप्स कौन से थे। इंट के साथ मैंने क्या बोला था, इंट के साथ याद रखना डेसिमल को, कैर के साथ किसको, वैर कैर के, तो 4 तो इधर ही हो गए, इंट, डेसिमल, कैर, वैर कैर, एक डेट और एक बुलियन, हो गए आपके 6 डेटा टाइप्स। व्हाट आर द 6 एट्रीब्यूट्स थ्रू विच यू कैन मेक द मोर फंक्शनैलिटीज ऑफ योर डेटा टाइप। पांडु, व्हाट इज पी, प्राइमरी की, व्हाट इज ए, ऑटो इंक्रीमेंट, व्हाट इज एन, नॉट नल, व्हाट इज डी, डिफॉल्ट, फिर 2 यू, कौन से 2 यू, एक यूनिक और एक अनसाइंड। बच्चों दिस इज द वे यू हैव टू रिमेंबर। CID डेटाबेस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, पांडु। तो आपके एट्रीब्यूट्स आपको याद रहेंगे कि आपके 6 एट्रीब्यूट्स हैं। तो 6 डेटा टाइप्स, 6 एट्रीब्यूट्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। उसके बाद आप लोग को मैं ये सॉल्व करा के दिखाऊंगा बहुत सारे पेपर में से, तो आप बोलोगे सर कंफर्टेबल हो गए, मतलब ये 8 मार्क हमारी मुट्ठी के अंदर आ गया। ऐसे करके धीरे धीरे सेशंस आप अटेंड करते जाओगे ना बच्चों, तो पूरा पेपर आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने कम लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरा 75 मार्क्स, पूरा 75 मार्क्स नहीं, एक्चुअली पूरा 100 मार्क्स बोलना चाहिए, क्योंकि आपके 25 मार्क्स भी तो मैं साथ में करा रहा हूँ ना। जो कॉलेज में आप प्रैक्टिकल्स करोगे उसको भी कंफर्टेबल करा रहा हूँ। पूरा 100 मार्क्स आप लोग के हाथ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं माइस्क्यूएल, और अभी जो फोकस रहेगा वो 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट्स के ऊपर रहेगा। वापस एक बार बच्चों, 6 डेटा टाइप्स कौन सा, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आप भी जरा साथ में मेरे रिकॉल करो। पहला इंट,
डेसिमल, इंट और डेसिमल को साथ में याद रखना क्योंकि दोनों नंबर है, एक विदाउट डेसिमल है एक विद डेसिमल है। कैर के साथ वेर कैर है ना, एक फिक्स लेंथ है एक वेरिएबल लेंथ है। कैर इज योर फिक्स लेंथ, वेर इज योर वेरिएबल लेंथ, वेर कैर। डेट और बुलियन, हो गए 6 डेटा टाइप और 6 आपके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में कौन सा याद रखने का, पांडु, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल, डी डिफ़ॉल्ट, डी से डिफ़ॉल्ट, और लास्ट के 2 यू कौन सा, यूनिक और अनसाइंड, यूनिक और अनसाइंड। तो बच्चों 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट्स का प्रैक्टिकल। माई एसक्यूएल कमांड लाइन, पासवर्ड 1 2 3 4 5, स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं, डन। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐसा ही है, मतलब ये GUI है ना इसका ऐसा ही है, मतलब ये इतना कंफर्टेबल नहीं लगता बच्चों को कि सर MySQL का कंफर्टेबल नहीं लगता जितना बाकी के डेटाबेस के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे एक्सेस हुआ या लिब्रे बेस, बट है ऐसे ही, बट ये उनसे स्ट्रांग है, ध्यान में रखना, क्योंकि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ये दिखता भले ऐसा है, ब्लैक स्क्रीन और ऊपर वाइट फॉन्ट, बट ये है वो स्ट्रांग है बच्चों, ये ध्यान में रखना। अच्छा, आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक डेटाबेस बनाया था जिसका नाम रखा था मलाड। तो अगर आपको नाम नहीं भी याद रहेगा तो आप एक मिनट बच्चा, हाँ, अगर आप लोग को नाम नहीं भी याद रहे तो शो डेटा बेसिस करके आप नाम देख सकते हो। देखो आपके सामने आ गया, इंफॉर्मेशन स्कीमा सिस्टम का खुद का डेटाबेस है, MySQL भी उसका खुद का है। हमने जो लास्ट टाइम बनाया था मलाड था। मलाड को वापस एक बार ओपन कर लेते हैं ना, ओपन मतलब यूज़ मलाड सेमीकोलन। आ गया डेटाबेस चेंज मतलब नाउ यू आर, पहले डेटाबेस बंद था, अभी डेटाबेस ओपन हो गया और आप डेटाबेस के अंदर आ गए। अभी अगर मैं इसमें शो टेबल्स करूंगा ना बच्चों, तो पहले क्लास में जो मैंने टेबल्स बनाए थे ना वो आपको दिखेंगे, शो टेबल्स, यही था ना बच्चा, मैंने जो लास्ट टाइम टेबल बनाया था वो यही था स्टूडेंट। और शो में जो मैंने एंट्री की थी वो भी अगर आपको देखनी है तो सिलेक्ट स्टार मतलब मेरे को सारे कॉलम्स देखने हैं, सिलेक्ट सारे कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार। फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेबल, स्टूडेंट। आगे ना बच्चों, यही थे ना सचिन, अमित और स्वाति। ये जो मेरा पहला प्रैक्टिकल था ना उसका टेबल और उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके सामने। बच्चे लोग अभी आज का टारगेट है 6 डेटा टाइप्स 6 एट्रीब्यूट्स। अगर आपने ये 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट्स सीख लिया, मैंने आपको पहले बोला क्वेश्चन नंबर 3 का क्रिएट टेबल किसी भी पेपर का सॉल्व करेंगे आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। क्रिएट टेबल मेरे ना टोटल बच्चों मेरे ख्याल से कुछ 11 to 12 पेपर्स मेरे पास है, यूनिवर्सिटी के पेपर्स। हाँ ओके, वो पेपर में सारे पेपर के क्रिएट टेबल हम लोग क्या करेंगे, लाइन से सॉल्व करेंगे 1 by 1। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा। सारे पेपर, अभी जो लेटेस्ट पेपर है वो भी, ठीक है, और जो प्रीवियस पेपर है वो भी क्रिएट टेबल। और उसी जगह पे आता है क्वेश्चन नंबर 3A, 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। बट हम लोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे दोनों के दोनों, ताकि और अपनी प्रैक्टिस क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग। हाँ तो बच्चे लोग अभी जो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ वो है 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट्स। तो बच्चों पहले तो ये वाली जो लाइन है ना कि एट्रीब्यूट्स एक्चुअली डेटा टाइप की फंक्शनलिटीज़ बढ़ा देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं, ये वाला पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि सर एट्रीब्यूट्स डेटा टाइप्स की फंक्शनलिटीज़ बढ़ाते कैसे। ज़रा इधर देखो, मैं यहाँ पे 2 टेबल बना रहा हूँ, एक में मैं एट्रीब्यूट्स नहीं यूज़ करूँगा और एक में मैं एट्रीब्यूट्स यूज़ करूँगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, सुन ना, ये जो टेबल बनाया था ना बच्चों स्टूडेंट, इसमें मैंने एट्रीब्यूट यूज़ ही नहीं किया कुछ भी, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, कुछ भी यूज़ नहीं किया था, कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन आज मैं फिर से एक बार टेबल बना रहा हूँ विदाउट एट्रीब्यूट और उसके साथ फिर विथ एट्रीब्यूट, तो आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ क्या है। बच्चे लोग क्रिएट टेबल, आज है ना आज मैं स्टूडेंट का डेटा नहीं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूँ, एम्प्लॉय। तो EMP खाली एक काम करते हैं, एक EMP और एक EMP1। जो EMP होगा ना, EMP वो विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स होगा और जो EMP1 होगा ना वो विथ एट्रीब्यूट्स होगा। ठीक है, चलेगा, ऐसा फाइनल करते हैं।
EMP बिना एट्रीब्यूट्स के और EMP1 विथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। हाँ, तो क्रिएट टेबल EMP एम्प्लॉय नंबर इंट, दैट्स ऑल, कोई एट्रीब्यूट नहीं। दूसरा EMP का नेम, वेरिएबल कैरेक्टर इस बार वैरकेर रख रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब स्टूडेंट का रखा था अभी क्या रखा था, ठीक है। इस बार मैंने वैरकेर देके 30 दिया। बच्चे लोग इसमें वैरकेर में बेनिफिट पता इसका क्या है कि आप कितना भी ज़्यादा दोगे तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि जो आप डेटा दे रहे हो ना अकॉर्डिंगली वो अपने आप फ्लेक्सिबल है। मतलब अगर नाम एकदम छोटा है रवि RAVI, तो आप बोलोगे सर 30 आपने उसका नंबर ऑफ ये दिया बाइट्स, रवि इज ऑफ 4 कैरेक्टर, तो बच्चों जो एक्स्ट्रा है वो अपने आप ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेटा टाइप खुद ही बोल रहा है ना, मैं खुद वेरिएबल कैरेक्टर हूँ। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब फ्लेक्सिबल, आपके नाम के हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड वैरकेर। तो इसीलिए बच्चों मैंने नेम के लिए इस बार वैरकेर यूज़ किया। और उसकी एम्प्लॉय की सैलरी डेसिमल। तो चलो अभी डेसिमल में एक ध्यान देना, मेरे को चाहिए 5 डिजिट बिफोर, फिर डॉट और फिर 2 डिजिट, 5 डिजिट बिफोर, ठीक है, बिफोर द डॉट, और जो फुल स्टॉप होगा ना उसके बाद दो डिजिट। तो 5 + 2 कितना 7, तो यहाँ पे देना पड़ेगा 7,2। बच्चे लोग ध्यान में रखना, ये 7,2 का मतलब मैं स्टोर करने के टाइम 5 बिफोर द डेसिमल पॉइंट एंड 2 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा बस इतने, सिर्फ 3 ही कॉलम्स, एम्प्लॉय नंबर इंट, नेम वैरकेर 30, सैलरी डेसिमल 7,2, ठीक है। फिर मैंने इंटर किया राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन इंटर। बच्चे लोग अभी मेरा सवाल है आप लोग के साथ सामने, क्या मैंने इसमें कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ किया? नहीं। आप लोग बोलोगे सर वो जो वर्ड है कौन सा, पांडु, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल, डिफ़ॉल्ट, यूनिक और अनसाइंड में से कुछ भी आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। अब ये सेम टाइप का स्ट्रक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ उसमें से एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे क्रिएट टेबल EMP1, इस बार EMP1, और इसमें मैं सेम स्ट्रक्चर रखूँगा लेकिन एट्रीब्यूट्स के साथ, एम्प्लॉय नंबर इंट, साथ में प्राइमरी की और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट। बच्चे लोग हमेशा याद रखना, ऑटो इंक्रीमेंट आप किधर भी और यूज़ नहीं कर सकते हो, इट इज़ अलाउड ओनली विथ अ प्राइमरी की। दिस एट्रीब्यूट्स ओनली अलाउड विथ अ प्राइमरी की, दैट्स ऑल। आप किसी भी और जगह पे ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इट इज़ अलाउड ओनली विथ अवर प्राइमरी की। फिर नेम वैरकेर 30 और साथ में मैंने एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया नॉट नल। बच्चे लोग नॉट नल का मतलब कंपलसरी आपको नेम देना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप नल वैल्यूज, नल मीन्स ब्लैंक का, ब्लैंक देख के अगर आप ये वाले टेबल में EMP1 में स्टोर करने का ट्राई करोगे तो होगा ही नहीं। यू हैव टू पुट अ डेटा कंपलसरी, ठीक है। फिर तीसरा क्या था ऊपर, सैलरी, तो यहाँ पे भी सैलरी डेसिमल 7,2, सेम टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ, अनसाइंड। और उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट, इधर देखो मैंने कॉमा नहीं यूज़ किया, क्यों मालूम है, क्योंकि इसके बाद नहीं है ना और कुछ, ठीक है। फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। हाँ देखो बच्चों एरर है, एरर, अब ये एरर को सॉल्व करते हैं। हाँ एरर कौन सी लाइन में, मोस्टली यहाँ पे ही है, डेसिमल 7,2। तो बच्चे लोग आप भी ज़रा ध्यान दो, कहाँ पे मैंने क्या गलती की है। डेसिमल की स्पेलिंग करेक्ट है, अनसाइंड, अनसाइंड, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, ज़रा स्पेलिंग चेक कर लो कहाँ पे गलती है, उसने वो बता रहा है। अच्छा लाइन नंबर 2 में बोल रहा है, प्राइमरी की इंट, एम्प्लॉय नंबर इंट, प्राइमरी की और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट। चलो एक बार फिर से मैं टाइप कर दूं, पता चल जाएगा कहाँ पे गलती की। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 1, ठीक है, EMP तो बन गया, एम्प्लॉय 1, ठीक है। पहला क्या, एम्प्लॉय नंबर, डेटा टाइप इंट, प्राइमरी की बराबर है, स्पेलिंग परफेक्ट, लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, ऑटो इंक्रीमेंट,
अच्छा, इंक्रीमेंट का स्पेलिंग बच्चों देखो वहाँ पे आर नहीं है है कि नहीं, पता चला, ऑटो इंक्रीमेंट, देखो इंक्रीमेंट में यहाँ पे आर नहीं है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, इस उसमें करेक्शन कैसे करने का वो बता देता हूँ। चलो यहाँ पे सेमीकोलन करके इंटर, ठीक है। चलो अभी वो वाले कमांड में जो ऊपर टाइप किया ना, इसमें इसमें अगर मेरे को करेक्शन करना है, पूरा फिर से टाइप नहीं करना है, तो कैसे बच्चों लोग, ये भी एक नया चीज़ आप लोग के सामने आ रहा है। अप एरो वो वाला कमांड आपको लेना है, ये फर्स्ट लाइन एंटर, डाउन एरो, हाँ यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इंक्रीमेंट एंटर, फिर से अप एरो में वो वाली लाइन पहले लेके आओ, कौन सी, नेम वाली लाइन की तरह ये रहे, और उसके बाद इंटर करके फिर डाउन एरो, एंटर डाउन एरो, ये बराबर है, फिर डाउन एरो, अनसाइंड भी बराबर है, फिर डाउन एरो, ये भी परफेक्ट है। देखा बच्चों, वो इंक्रीमेंट वाली स्पेलिंग में आर नहीं था, तो अच्छा है ना, एरर आना भी अच्छा होता है, बिकॉज आप लोग भी जब टाइप करोगे तो एरर्स आएंगे, तो हाउ टू सॉल्व द एरर आपको ये पता होना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों। देखो इस बार मैंने टाइप नहीं किया, अप एरो और डाउन एरो से सारी प्रीवियस लाइन रिकॉल की, जहाँ पे मिस्टेक थी उसको करेक्ट किया, और आपके सामने देख लो क्वेरी ओके। बच्चे लोग शो टेबल्स, स्टूडेंट लास्ट टाइम मैंने जो बनाया था वो वाला टेबल है, आज अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा एक काम करते हैं ना, उसको निकाल ही देते हैं ना, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट गया, मतलब अभी मैं शो टेबल्स बनूंगा ना बच्चों, सिर्फ 2 ही टेबल दिखेगा, देख लो अभी जो मैंने 2 टेबल बनाया ना, ये दोनों टेबल आप लोग के सामने, जस्ट नो आई क्रिएटेड दिस 2 टेबल, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय 1, ठीक है। अच्छा अभी एम्प्लॉय टेबल में एट्रीब्यूट्स है कि नहीं बच्चों, जरा सोच के देखना, एम्प्लॉय टेबल ईएमपी टेबल में एट्रीब्यूट्स है, नहीं है, ईएमपी 1 में एट्रीब्यूट्स है, तो अभी दोनों का डिफरेंस देखो। पहला रिकॉर्ड में ईएमपी में दे रहा हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज़, पहले मैं एक रिकॉर्ड ईएमपी में डाल रहा हूँ, रोल नंबर 1 राज, और अच्छा रोल नहीं सॉरी एम्प्लॉय का टेबल है, तो एम्प्लॉय नंबर 1 इट्स ओके, नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज राज, और तीसरा क्या था उसकी, सैलरी इज 5000, ठीक है। अब ये सेम डेटा मैं ईएमपी 1 में दे रहा हूँ, सेम डेटा ईएमपी 1, अप एरो ईएमपी 1, हाँ बच्चे लोग सेम डेटा, तो दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, देख लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, जैसे ईएमपी का डेटा है सेम वे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी 1, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं, देख लो बच्चों। तो आप लोग सर एक मिनट, फिर एट्रीब्यूट्स का फ़ायदा क्या हुआ, अभी आपको समझेगा फ़ायदा क्या है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जब दूसरा यूज़र ईएमपी में एक रिकॉर्ड ऐड करने का ट्राई कर रहा है सेम नंबर का, बच्चे लोग प्राइमरी की दिया इसको, अपने इसमें दिया नहीं, तो अगर मैं ईएमपी टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज़ 1, फिर से एम्प्लॉय नंबर 1, बच्चों एक्चुअली 2 एम्प्लॉय का सेम नंबर हो ही नहीं सकता है, मैंने देखो ना 1 दिया, और माई सेकेंड एम्प्लॉय इज हितेश एंड सैलरी 7000, आप ज़रा ध्यान से देखना, क्वेरी ओके, इसका मतलब क्या, एम्प्लॉय में वो रिकॉर्ड सेव भी हो गया। बच्चों आप खुद सोच के देखो, क्या एम्प्लॉय नंबर में सेम नंबर का 2 एम्प्लॉय हो सकता है एक कंपनी में, तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया पता है, ये इस डेटा को अपन बोलेंगे गार्बेज डेटा, ये अपने काम का ही नहीं है कुछ, क्योंकि 1 तो पहले मैंने ऑलरेडी राज को दे के रखा था, और अगर मैं 1 फिर से हितेश को दे दूंगा तो बच्चों ये तो गलत है। फिर मैं वापस एक चीज़ और कर रहा हूँ, पता क्या, मैं एक रिकॉर्ड और दे रहा हूँ, और जिसमें मैं 1 दे के मैं एक एम्प्लॉय का नाम ही नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस एम्प्लॉय का नाम नल, मतलब नथिंग, और सैलरी भी नेगेटिव -5000, ठीक है। हाँ, और ये एक मिनट, ये ईएमपी 1 दे दिया ना मैंने ईएमपी के अंदर। बच्चे लोग अभी देखो मैंने क्या दिया, 1 नल -5000, और देखो ये डेटा भी इसमें आ गया, देखो अभी आप खुद ही सोच के देखो, नेम में नल वैल्यूज़ नहीं चलना चाहिए, मतलब वो गलत है, और सैलरी नेगेटिव, वो एक्सेप्ट क्यों कैसे कर लिया उसने। तो अभी मैं अगर इसमें गार्बेज डेटा की बात करूँ ना, तो 1 3 बार आ गए,
गार्बेज, पहली बार राइट है, बाकी दोनों गार्बेज। नेम के अंदर एक जगह पे नल दिख रहा है, वो भी गार्बेज। गार्बेज का मतलब समझते हो बच्चों, जो अपने लिए यूज़ नहीं है, कंपनी के लिए यूज़फुल नहीं डेटा है ना, उसको गार्बेज बोलते हैं। और सैलरी में -5,000 इज़ नॉट अलाउड। अब यही चीज़ मैं EMP1 में इंटर करने का ट्राई करूँगा। बच्चे लोग EMP1 में आपको पता है अभी तक सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है। मैं सेम चीज़ EMP1 में ट्राई कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज़, सेम डेटा देने का ट्राई कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान देना, 1 जो मैंने EMP में डाला था, 1 कॉमा हितेश 7,000। ज़रा चेक कर लो ये डेटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चे लोग मैसेज देख लो, डुप्लीकेट एंट्री 1, यानी ये प्राइमरी की वाले रूल, जो प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है ना वो वर्क कर रहा है बच्चों, और सेम 1 को वो अलाउ नहीं कर रहा है। फिर और एक चीज़ मैंने दिया था पता है आपको, इधर EMP1 में यहाँ पे मैंने नल वैल्यूज़ दिया था, नल, और यहाँ पे मैंने माइनस दिया था, -5,000, ऐसे था ना। देख लो ये क्या बोल रहा है पता है, कैन नॉट बी नल, क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है नॉट नल, और नॉट नल का मतलब है कि कंपलसरी हो चाहिए। अच्छा, अगर मैं नाम दे भी दूँ ना तो भी -5,000 की वजह से वो लेगा नहीं। ये देखो, अगर मैं इसमें नल की जगह पे वो दे भी दूँ यहाँ पे, ओके, कुछ पर्सन का नाम दे देता हूँ विवेक, अभी भी नहीं लेगा। पता है क्यों? ये डेटा अभी भी क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हमने डेसिमल में अनसाइंड दिया है, और अनसाइंड का मतलब है स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। और देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो ये भी नहीं लेगा। देख लो, देखो मैसेज देखो, सैलरी आउट ऑफ रेंज, मतलब ये रेंज वाली वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते हो। सो अल्टीमेट बच्चों, EMP1 का डेटा देख लो आप, EMP1 का डेटा सिर्फ अभी भी 1 रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या कि जो डेटा आप इंसर्ट कर रहे थे ना सर, वो गार्बेज टाइप था, इसीलिए वो EMP1 में जाएगा नहीं, और देखो डेटा लिया ही नहीं। ओके, लेकिन फर्स्ट वाले केस में हमने एट्रीब्यूट यूज़ ही नहीं किया था, तो इसीलिए वो पूरा का पूरा देखो ना कितना गार्बेज आ गया। देख लो बच्चे लोग, आपके सामने है, देख लो कितना गार्बेज आ गया। 1 3 बार आ गया, बड़ा गार्बेज। नल वैल्यूज़ नेम में स्टोर हो गई, वो भी गार्बेज। सैलरी में नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई, वो। तो ये क्यों हो गया पता है? क्योंकि हमने डेटा टाइप के साथ एट्रीब्यूट्स यूज़ ही नहीं किए। तो बच्चे लोग, आप लोग को हमेशा याद रखना है, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स के साथ एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सुनो, अभी आपका एक जो कंटिन्यूशन में एक लेक्चर और मैं लूँगा जिसमें सारे के सारे डेटा टाइप्स कवर हो जाएंगे। फिलहाल अभी तक बुलियन और वो सब डेटा टाइप मैंने कवर नहीं किए, और सारे के सारे एट्रीब्यूट्स भी कवर हो जाएंगे। और उसके बाद जो उसके बाद वाला क्लास होगा वो होगा आपके सारे पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 3 के 8 मार्क्स का सोल्यूशन, मतलब वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा उसके बाद वाले क्लास में, ठीक है बच्चों। तो वो पहले आपके क्या है, टोटल 6 डेटा टाइप्स और 6 क्या एट्रीब्यूट्स आपके पूरे एकदम रेडी हो जाए पहले तो, ठीक है ना। फिलहाल मैंने सारे एट्रीब्यूट्स और सारे डेटा टाइप कवर नहीं किए, ओके। हाँ, लेकिन एक और लेक्चर लगेगा जिसमें सारे डेटा टाइप्स और सारे एट्रीब्यूट्स, और हाँ थोड़े से डेटाबेस के साथ और फंक्शनलिटीज़ भी देख लेंगे हम लोग। जैसे अगर आपको रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कैसे करना है, किसी की सैलरी को अपडेट कैसे करना है, बढ़ाना कैसे, कम करना है, वो भी थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं वो क्वेश्चन नंबर 3 के क्रिएट टेबल वाले पोर्शन पे आ जाऊँगा, और सारे के सारे जितने भी पेपर्स होंगे ना बच्चों, उस सारे के सारे पेपर्स के क्रिएट टेबल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अभी 3rd लेक्चर में, ओके, जिसमें मैं सेम MySQL रन करके दिखाऊंगा, और 4th लेक्चर में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का वो जो 8 मार्क्स का जो है ना क्रिएट टेबल को टारगेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ योर 2nd लेक्चर। तो 2nd लेक्चर और 3rd लेक्चर अपना कंटिन्यूशन में होगा, क्योंकि 3rd में मैं फिर से वही 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट्स ही कराऊंगा, ठीक है, बट इन डेप्थ, और साथ में टेबल्स को का जो और भी कुछ मैनेजमेंट वाले कमांड्स है वो भी, ठीक है। और उसके बाद फिर 4th लेक्चर में वो क्रिएट टेबल के ऊपर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, फाइन। चलो, तो मिलते हैं 3rd सीरीज़ के 3rd लेक्चर में। हाँ, 2nd लेक्चर का कंटिन्यूशन होगा 3rd लेक्चर में, वही 6 डेटा टाइप्स एंड 6 एट्रीब्यूट्स। वापस एक बार बता रहा हूँ, डेटा टाइप्स को याद रखने का कंसेप्ट क्या था बच्चों? CID DBV, मतलब CID डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और CID डिपार्टमेंट में एक पर्सन जिसका नाम है पांडु, ओके, जस्ट ऐसे ही बच्चों, ओके। तो उस पांडु से आपको सारे क्या मिल गए? एट्रीब्यूट्स, और CID डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मिल गए डेटा टाइप्स, 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट्स, ठीक है बच्चों, फाइन।
तो मिलते हैं अपने थर्ड इसमें लेक्चर में सेम सीरीज़ को कंटिन्यू करके, यानी माइस्क्यूएल का और एक प्रैक्टिकल आप लोग के सामने आएगा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को पेपर वो जो है ना क्रिएट टेबल को सॉल्व करने का बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो बाय।